हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 12.1 लिमिट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे, आज हम इसके सेकंड पार्ट में इसको फिनिश करेंगे। तो लेट अस मूव टू अवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें हमारे पास लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट थे। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनमें लगभग सब में ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज है। अब तक हमने जितने भी किए थे उनमें इसका यूज नहीं था। तो अब देखिए, अगर इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, then the limit of the function exists. Then limit of the function exists. ठीक है, अगर हमारे पास हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड है कंटिन्यूटी का। इफ फंक्शन, वो हमने आपको बताया था पहले भी, इफ फंक्शन fx is said to be continuous at a point x equal to a if, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस एफ एक्स, ये आ जाए राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस एफ एक्स इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट। ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो ये दो डेफिनेशन अब हम अपने माइंड में लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारे पास इक्वल आ जाती हैं तो जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे, जिस पे भी हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट हम माइंड में रख के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या लिखा, फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स। ये दो लिमिट्स निकालनी है हमने, एक तो x इक्वल टू 0 पे और एक x अप्रोचिंग टू 1 पे। ठीक है ना, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे, 0 के ऊपर ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन है ये। देखिए जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है हमारी 2x प्लस 3, और जब x ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन है हमारी 3x प्लस 1। ठीक है ना, तो ये देखिए 0 के ऊपर इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ब्रेक आ रहा है। तो यहां से हम इसको देखते हैं कि इसकी ये दोनों लिमिट्स क्या आएंगी। तो अगर हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन है, तो इनमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ती है। अब देखिए पहले हम ये वाली देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ एक्स। देखिए हमने आपको बताया था ना कि मान लीजिए कोई पॉइंट है ये, इसको हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं और इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, 0 पे पहुंचने के लिए अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है, अगर राइट से चलते हैं तो हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाती है, राइट। तो अब देखिए लेफ्ट से चलेंगे तो मतलब 0 में से कुछ माइनस करेंगे, अगर 0 में से कुछ माइनस करेंगे तभी वो इधर आएगा ना, 0 से कम होगा।
और ये जो सिंबल है जीरो नेगेटिव, जीरो माइनस, ये यही दिखाता है कि जीरो से कुछ कम है। अगर हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो जीरो में कुछ ऐड हो रहा है। देखिए ये इधर अगर राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं इसके जीरो से बड़े हैं, ठीक है ना, यानी कि जीरो में कुछ ऐड हो रहा है। तो उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, जो लेफ्ट हैंड में है उसको तो लिखते हैं जीरो पॉजिटिव, या जो भी पॉइंट है आपका ए पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो जीरो ही है ना, तो जीरो लिखेंगे। और अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे जीरो नेगेटिव, ठीक है ना, यानी जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यहाँ जीरो में कुछ ऐड कर रहे हैं। वो जो कुछ है वो इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है वो। अब देखिए यहाँ से जब x जीरो नेगेटिव है, देखिए ध्यान से देखना इसको, कि जीरो नेगेटिव का क्या मतलब है कि जीरो से छोटा है। अब जीरो से छोटा है तो हम कौन सी फंक्शन लेंगे, ये वाली ऊपर वाली, क्योंकि ये देखिए x अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास एफ एक्स है 2x+3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव 2x+3, राइट। अब इसको हम, अब अप्रोचिंग टू जीरो है तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 0+3 इक्वल टू 3। अब देखिए ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। देखिए जीरो पॉजिटिव है यानी जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि इधर राइट हैंड साइड में आ गया, यानी कि जीरो से थोड़ा बड़ा है। और जीरो से जब बड़ा है तो हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो में क्या आएगी 3x+1। एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, x अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव 3x+1। अब देखिए अप्रोचिंग टू जीरो है ना, तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे इसको, तो इट विल बी योर 3, राइट। तो अब देखिए, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ये। अगर हमारे पास x अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन जीरो है। और अगर x अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव है, देखिए यहाँ जीरो में से कुछ घट रहा है तो जीरो लेस देन जीरो हो गया, और अगर जीरो में कुछ ऐड हो रहा है तो ये x इज ग्रेटर देन जीरो है, राइट। बस ये चीज, और इसी चीज को देख के हमने इन दो चीजों को यहाँ से डिसाइड करना है कि ये फंक्शन हमारे पास कौन सी लेनी है इसमें से। तो देखिए दोनों इक्वल आ गई, तो यहाँ से हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चेक कर लेते हैं, ये वाली x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स। तो यहाँ देखिए हमारे पास है, अब देखिए इसमें क्योंकि ये जीरो के ऊपर है हमारा, जो ये फंक्शन है ना ये फ्लक्चुएट कहाँ कर रही है, जीरो के ऊपर हमारे पास ये जो है ब्रेक हो रही है फंक्शन, वन के ऊपर नहीं हो रही। वन के ऊपर तो ये सेम रहेगी हमारे पास। देखिए जब x अप्रोचेज टू 1 है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब यहाँ से इस चीज को दोबारा से एक बार देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला दिखाया ना आपको, देखिए जैसे x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है यानी 1 में से बहुत स्मॉल एक क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं हम, वो स्मॉल क्वांटिटी है वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अगर उसको हम जैसे 0.00001 इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास 1 से थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जीरो से तो बड़ी ही रहेगी। जब हम इसको 1 प्लस करेंगे तब भी देखिए 1 में कुछ ऐड हो रहा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो अगर हम इसको ऐड करने हैं तो ये 1 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और 1 से बड़ी होगी तो यहाँ भी x ग्रेटर देन जीरो आएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए ये यहाँ पे हमने आपको बताया था जब जीरो के केस में एक बार जब हम जीरो नेगेटिव ले रहे थे तो लेस देन जीरो आ गई थी, जीरो पॉजिटिव ले रहे थे तो ग्रेटर देन जीरो आ गई थी। लेकिन यहाँ 1 नेगेटिव लेंगे तब भी ग्रेटर देन जीरो है, 1 पॉजिटिव लेंगे तब भी ग्रेटर देन, ठीक है ना। ये चीज हम जीरो और 1 में समझने लायक है।
तो अब देखिए लिमिट एज x approaches to 1 माइनस और x approaches to 1 प्लस, चाहे x जिसको भी अप्रोच कर दे, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, x हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इस केस में जो फंक्शन आएगी हमारी दोनों बार ये नीचे वाली आएगी, ग्रेटर देन जीरो वाली, राइट। जब जीरो ले रहे थे तो हमने बदल ली थी ना ये दो बार, एक बार ये वाली ली थी, एक बार ये वाली, लेकिन जब वन लेंगे तो वन पे दोनों बार यही आएगी हमारी, राइट। तो ये समझने वाली बात है इसमें। तो हम देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू वन, देखिए वन माइनस और वन प्लस करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो फंक्शन है फ्लैक्चुएट ही नहीं कर रही, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस वन, राइट। अब यहाँ पे वन जब पुट करेंगे इसमें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, राइट। तो बस ये आ गई हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इक्वल टू 6, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इस चीज को कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इक्वल टू ये बन जाएगी, ठीक है ना। दोनों केसेस में यही आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू 6 और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx आ गई 3 और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx आ गई 6, राइट। नेक्स्ट देखिए 24th क्वेश्चन, इसमें हमने निकालनी है लिमिट x अप्रोचेज टू 1। अब यहाँ देखिए ये 1 पे फ्लक्चुएट कर रही है, ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन है ये भी। x इक्वल जब x लेस देन 1 है तो हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 1 है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास अलग अलग करेक्टर शो कर रही है। तो ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव fx, देखिए जब 1 नेगेटिव यानी कि 1 से छोटा है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही जैसे 1 है ना, इसको इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी। जब इधर से करेंगे तो ये 1 नेगेटिव आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब इधर से करेंगे तो ये 1 पॉजिटिव आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस और 1 प्लस का मतलब ये है कि एक में 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, एक में 1 को राइट से अप्रोच कर रही है। अप्रोच 1 को ही कर रही है और कहीं नहीं जा रही। अब देखिए 1 माइनस यानी कि लेस देन 1, तो ये ऊपर वाली लग जाएगी इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब जब हमने फंक्शन पकड़ ली कि कौन सी फंक्शन आएगी, तो इसके बाद हम इसको 1 रख देंगे क्योंकि 1 को अप्रोच कर रही है ना लेफ्ट से। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद देखते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx। अब 1 प्लस है तो 1 से बड़ा ये जो नीचे वाला आएगा। इट इज योर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। बस अब जब हमने फंक्शन पकड़ ली कि कौन सी फंक्शन आएगी, तो अब हम ये देखिए राइट से अप्रोच करा देंगे 1 को। अब राइट से अप्रोच करा रहे हैं, लेफ्ट से चला रहे हैं, कर तो 1 को ही रहा है ना अप्रोच, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25th, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास दी हुई है फंक्शन fx mod x ओवर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और
0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड x जो फंक्शन होती है हमारे पास, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है ना। मॉड x की डेफिनेशन है ये कि अगर तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ये x, मॉड के बीच में जो ये x आ रहा है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो ये सीधा x आ जाएगा, और ये बीच वाली चीज अगर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तब ये माइनस ऑफ x आएगा। ठीक है ना। तो ये है मॉडुलस फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन। अब देखिए इसको माइंड में रख के चलते हैं। देखिए जब 0 नहीं है तब हमारे पास ये ऊपर वाली है, और जब 0 है तो ये नीचे वाली है। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स। अब देखिए 0 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना। 0 माइनस, और जब राइट हैंड से करेंगे 0 प्लस। देखिए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब लेफ्ट हैंड से करेंगे तब भी यही आएगी, जब राइट हैंड से करेंगे तब भी यही आएगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 तो यही है हमारे पास दोनों केस में। नॉट इक्वल टू 0 में लेस देन 0 भी यही आएगी और ग्रेटर देन 0 भी यही आएगी। सिर्फ जब इक्वल टू 0 की जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ लेनी है हमने। ठीक है ना। तो दोनों केसेस में हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों केसेस में जब हम x अप्रोचिंग टू 0 करेंगे माइनस और 0 प्लस करेंगे तो दोनों केसेस में हमने फंक्शन यही लेनी है। इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव मॉड x डिवाइडेड बाय x। अब यहां से देखिए डेफिनेशन पे हमने कंसंट्रेट करनी है। अब ये देखिए जब x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव है यानी कि 0 से इधर है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, x क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव हो गया। जब हमारे पास x जो है नेगेटिव हुआ तो ये देखिए नीचे x व्हेन x इज लेस देन 0 तो मोड x क्या बन जाती है, माइनस x। तो ये मोड x हमारे पास बन जाएगी माइनस x। ठीक है ना। ओवर x लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। तो देखिए ये x से गया x तो ये हमारे पास क्या रह गया, -1। और क्योंकि यहाँ x तो रहा ही नहीं तो लिमिट क्या पुट करेंगे, यानी कि ये -1 का -1 ही रह जाएगा। राइट। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो लिमिट के ऊपर कोई, जो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं होता। राइट हैंड लिमिट। अब देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव। देखिए फिर वही सेम, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 पॉजिटिव भी नॉट इक्वल टू 0 है और नेगेटिव भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए 0 पॉजिटिव का मतलब है इस तरफ, यानी कि 0 से बड़ा आ गया। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x क्या होता है, x। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा मोड x की जगह x। तो ये बन गया हमारे पास कैंसल होके लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव 1। और कांस्टेंट जो है लिमिट लगाओ कांस्टेंट के ऊपर तो वो सेम रहता है, कांस्टेंट ही, उस पर नो चेंज होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1i, राइट हैंड लिमिट 1i, तो नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट x approaches to 0 fx does not exist। राइट। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल सेम 25th जैसा है, बस उसमें वो मॉडुलस ऊपर था, इसमें मॉडुलस नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू 0 है ना तो ऊपर वाली लेंगे दोनों केसेस में, जैसे पीछे हमने एक्सप्लेन किया आपको वैसे ही हो जाएगा ये, x डिवाइडेड बाय मॉडुलस x। अब देखिए फिर से देखते हैं मॉड x क्या होता है, x होता है इफ
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0। अब देखिए 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव है तो इधर से आ रहा है, 0 पॉजिटिव इधर से आता है, 0 नेगेटिव इधर होता है, 0 पॉजिटिव इधर होता है। अब जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है वो 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव होता है तो मोड s क्या होता है माइनस एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव x बाय माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे पिछली बार की तरह। इसके बाद राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, सेम फंक्शन सेम रहेगी, फंक्शन जो है हमारे पास सेम रहेगी। तो ये x बाय मॉड x, तो ये देखिए इसमें 0 पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि मोड x जो है x ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव x बाय x, ठीक है ना। तो कैंसिल होके ये आ जाएगा 1। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore limit x approaches to 0 fx does not exist, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27th, इसमें फिर से मॉडुलस है। देखिए लिमिट निकालनी है x अप्रोचेज टू 5, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास सेम है, ठीक है ना, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेज टू 5 fx इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास पॉइंट है 5, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमें कोई जो है, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क पड़ता है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ 5 माइनस ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं 5 माइनस, 5 से इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है ये, तो जो 0 से तो बड़ी ही रहेगी ना, इट विल बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे अगर हम लेंगे 5 प्लस, 5 से इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लार्ज है, ठीक है ना, तो ये भी 0 से तो बड़ी ही रहेगी, दोनों केसेस में ये 0 से बड़े रहेंगे। और ये जो मोड x है इसको कब फर्क पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है कि अगर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, लेकिन दोनों ही केसेस में ये 0 से बड़ी आ रही है हमारे पास, राइट। और अगर दोनों केसेस में हमारे पास 0 से बड़ी आ रही है तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। ये देखिए ये ऊपर वाला फॉलो होगा इसमें। तो ये देखिए ये हमारे पास जो फंक्शन है ये लिमिट x अप्रोचेज टू 5 मॉड x माइनस 5, ये क्या बन जाएगी, ये नथिंग बट सिंपली ये जो मोड x है ये दोनों केसेस में, लेफ्ट हैंड लो चाहे राइट हैंड लो, मैं दोनों को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों लेने से, तो इसमें एक ही ले लेते हैं हम, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यानी कि मोड x जो है हमेशा x रहेगा। पिछले वाले में एक बार x हो रहा था, एक बार माइनस x हो रहा था ना, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ी थी। यहाँ पे दोनों ही केसेस में ये ग्रेटर देन 0 बन रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही केस बनेगा ऊपर वाला, मोड x इज इक्वल टू x आएगा दोनों केसेस में। तो ये हमारे पास जैसे ही हम इसको 5 से अप्रोच कराएंगे ये इट विल बी इक्वल टू 0। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 5 fx इज इक्वल टू 0। ये देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है फंक्शन दी हुई है, जब x लेस देन 1 है तब ये है, x इक्वल टू 1 है तब ये 4 है, x ग्रेटर देन 1 है तब ये b माइनस ax है। कहता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx f1 के बराबर है, f1 यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b निकालने हैं।
राइट। तो देखते हैं इसको भी वैसे ही चलेंगे हम बिल्कुल। देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 दी हुई है, राइट। पहले तो हम इसको ही निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस जो है एफ एक्स, 1 माइनस यानी कि ये 1 है, 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा, और 1 प्लस 1 से बड़ा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये जो नंबर है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है यानी कि एफ एक्स कौन सी यूज करेंगे, ये ऊपर वाली, ठीक है ना। एफ एक्स हम यहाँ पे ये वाली यूज करेंगे, लेस देन 1 वाली। तो ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स, राइट। अब ये 1 माइनस है, 1 से बहुत छोटा जो है, बहुत स्मॉल, वेरी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, कम है ये, तो यानी कि इट विल बी अप्रोच 1 थ्रो लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 को अप्रोच कराते हैं इसको, जब 1 को अप्रोच कराएंगे तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू a प्लस बी, राइट। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो कौन सी आएगी हमारे पास, ये वाली, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस b माइनस ए एक्स। तो अब देखिए राइट से अप्रोच कराते हैं इसको 1 को, ठीक है ना। 1 प्लस यानी कि ये 1 को राइट से अप्रोच कर रही है, और 1 माइनस यानी कि ये 1 को लेफ्ट से कर रही थी। तो अब जब ये 1 को अप्रोच करेगी तो ये हमारे पास आ जाएगी b माइनस ए। अब देखिए अगली चीज जो हमारे पास दी हुई है वो ये, ठीक है ना, f1। अब देखिए क्योंकि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स ये दी हुई है ना, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो फॉर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स to exist, we have left hand limit equal to right hand limit। तो यानी कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, b माइनस ए, राइट। तो एक तो ये होगी हमारे पास। नेक्स्ट चीज देखिए क्या दी हुई है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये जो लिमिट है ये f1 के बराबर है, f1। अब यहाँ से देखिए f1 क्या है, x को अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास कौन सी आएगी, ये बीच वाली f1, f1 है 4, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 हेयर, गिवन है, ठीक है ना। ये क्या है, गिवन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कुछ भी है यहाँ पे हमें कंडीशन इसने दे रखी है, दिस वन, इसको इक्वल रख देते हैं, यानी कि देखिए लिमिट है a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये f1 के बराबर थी यानी कि 4 के बराबर, यानी कि ये दोनों चीजें 4 के बराबर हो जाएंगी हमारे पास। तो दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस ए इक्वल टू 4, ठीक है ना, बोथ दिस। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 4, और इसको थोड़ा सा अगर हम a को आगे लिख दें, माइनस ए प्लस बी लिख दें इसको, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, इनको ऐड कर दें, जो ये वाली है ना इसको हमने माइनस ए प्लस बी लिख दिया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है ना, सेम थिंग है ना ये। अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखिए ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ आ जाएगा 2b इक्वल टू 8, दैट इज b इक्वल टू 4, b आ गया 4, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं,
पुट इन a प्लस b इक्वल टू 4, इसमें रख देते हैं b इक्वल टू 4 को, यानी कि a प्लस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस 4 0, यानी वैल्यूज आ गई हमारे पास a और b की। a आ गया हमारे पास 0 और b आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो दिस इज 29 देखिए जरा। लेट a1 a2 an be the fixed real numbers. Define a function fx is equal to x minus a1, x minus a2, x minus an. What is limit x approaches to a1 fx? एक तो ये निकालनी है, और दूसरा कोई a नंबर है जो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है ना। a1 a2 an इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, तब हमने ये लिमिट निकालनी है। देखिए यहाँ पे तो a1 की लिमिट निकालनी है, x अप्रोचेज टू a1 fx, और यहाँ निकालनी है x अप्रोचेज टू a fx, राइट। अब देखिए फंक्शन दोनों केसेस में यही रहेगी, क्योंकि कोई हमारे पास सिंपल fx दी हुई है। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू a1 fx, लिमिट x अप्रोचेज टू a1 fx, fx की जगह हम रख देंगे x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an। अब देखिए जैसे ही हम x को a को अप्रोच कराएंगे तो ये x की जगह यहाँ a1 आ जाएगा सारे में, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, a1 माइनस an, ठीक है ना। यहाँ हम दोबारा यहाँ नीचे लिख देते हैं दोबारा, ये क्या आ जाएगा a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, और यहाँ a1 माइनस an, ठीक है ना। अब ये देखिए ये तो नॉन जीरो रहेंगे जो लास्ट वाले हैं, ये जो फर्स्ट वाला है ये a1 माइनस a1 जो है ये जीरो बन जाएगा, 0 इंटू a1 माइनस a2। अब देखिए जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते रहें क्या आएगा, जीरो। तो ये हमारे पास पहली जो लिमिट है वो आ गई, x अप्रोचेज टू a1 0। अब देखते हैं इसमें सेकंड वाली, सेकंड लिमिट क्या निकालनी है हमने, सेकंड निकालनी है दिस वन a। अब देखिए a है जो हमारा, a इज नॉट इक्वल टू a1 a2, इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है, यानी कि जो है ये कोई डिफरेंट नंबर है, इन n नंबर से कोई डिफरेंट नंबर दिया हुआ है। तो जब हम इसको निकाल लेंगे यहाँ लिमिट x अप्रोचेज टू a fx, हम देखिए x अप्रोचेज टू a, x की जगह हमारे पास सेम वही आ जाएगा, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an, राइट। अब देखिए क्योंकि ये किसी के भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट जब यहाँ पे अप्रोच कराएंगे, x को a से अप्रोच कराएंगे जब, इट विल बी a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस an, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कोई, क्योंकि ये सारे के सारे अनइक्वल हैं तो इनमें से कोई भी फैक्टर जीरो नहीं बनेगा, ये सारे का सारा जो हमारे पास एज इट इज ये लिमिट आ जाएगी, राइट। 30th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये fx दिया हुआ है हमारे पास, x लेस देन 0 है जब, मॉड x प्लस 1, जब x इक्वल टू 0 है तो 0, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x माइनस 1, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a। अब देखिए a यहाँ कहीं नहीं है मेंशन, 0 है यहाँ पे, a हमारे पास उसने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है कोई भी। For what value of a does limit x approaches to a fx exists, ठीक है ना। अब देखिए a जो है एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, a is any आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए तीन केसेस अराइज करेंगे हमारे। अब इस जीरो के कंटेक्स्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो दिया हुआ,
कि ए जो है केस 1 कोई भी रियल नंबर है वो या तो वो 0 से छोटा होगा या वो 0 के इक्वल होगा या वो 0 से बड़ा होगा। ये 3 केसेस हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो देखिए चलते हैं इसमें। सबसे पहले fx को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए मोड x की हमारे पास क्या डेफिनेशन थी। मोड x होता है हमारे पास x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होता है माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो इसके इस fx के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर लगा देते हैं। तो हम पहले सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। इज इक्वल टू, देखिए ये है x लेस देन 0, ठीक है ना। जब x लेस देन 0 है हमारे पास, ये है मॉड x प्लस 1, दिस इज योर mod x plus 1 when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0 and mod x minus 1 when x is greater than 0। अब ये देखिए यहाँ से अगर हम इसके ऊपर यहीं पे ये डेफिनेशन लगा दें इसके अंदर कि जो हमारे पास mod x की, देखिए जब x लेस देन 0 है तो ये mod x क्या होता है माइनस एक्स, यानी कि ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। उसके बाद जब x 0 है तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, 0 ही रहेगा। अब देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये नीचे वाला, जब x जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो mod x जो है x रहेगा। तो ये जो है mod x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 x when x is greater than 0, ठीक है ना। इसको हमने पहले ही सिंपलीफाई कर लिया जो फंक्शन को मोड x की डेफिनेशन लगा के। अब देखिए अब हम एक 1 बाय 1 ये केसेस देखते हैं। पहले हमारे पास है पहले नंबर पे, देखिए पहले हम ये 2 केसेस देख लेंगे। ये ग्रेटर देन 0 वाला, ग्रेटर देन 0 वाला हम रख देते हैं नंबर 2 पे और इक्वल टू 0 वाला नंबर 3 पे, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है a इक्वल टू 0 है ना, तो वो क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट 0 में आ रहे हैं ना, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास जो टेक्निक लगेगी इसके अंदर। अब देखिए यहाँ से a इज लेस देन 0, केस 1 व्हेन a इज लेस देन 0। अब देखिए हम कोई पॉइंट ले रहे हैं x, ठीक है ना, x अप्रोचिंग टू a, x a को अप्रोच कर रहा है और a जो है लेस देन 0 है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखनी है, क्या है x a को अप्रोच कर रहा है और a लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, राइट। तो देखिए हमारे पास जो है अगर हम यहां से करें इसको लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx, अब देखिए यहां से हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू a, देखिए x a को अप्रोच कर रहा है और a लेस देन 0 है, तो यानी कि x भी तो लेस देन 0 हो जाएगा ना। x जो है a को अप्रोच कर रहा है और a लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो x भी नेगेटिव होगा ना, x भी लेस देन 0 होगा। तो हम कौन सी फंक्शन लेंगे, ये वाली x लेस देन 0 वाली। तो fx यहाँ क्या बन जाएगी हमारी माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। x लेस देन 0 वाली ये वाली ले लेंगे हम, तो माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, x को a को अप्रोच करा देते हैं माइनस a प्लस 1, राइट। तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। कौन सी लिमिट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट्स व्हेन a इज लेस देन 0। पहले वाला केस तो हमने
कर दिया, ठीक है ना। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। लिमिट कौन सी, देयरफॉर यहाँ लिख ही देते हैं हम, देयरफॉर लिमिट x approaches to a fx exists when a is less than 0, राइट। अब देखते हैं, चलते हैं सेकंड केस पे, a is greater than 0। अब देखिए इस चीज को हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको इस कंटेक्स्ट में देखेंगे, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। केस 2, a is greater than 0। अब देखिए x a को अप्रोच कर रहा है और a है ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स। x a को अप्रोच कर रहा है और a है पॉजिटिव, ठीक है ना, तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा, x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स कौन सी यूज होएगी अब, ये वाली x ग्रेटर देन 0 वाली, x माइनस 1 आएगी अब की बार। लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस 1, और जैसे ही x a को अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगी a माइनस 1, राइट। ये भी जो है एग्जिस्ट कर रही है हमारी, देयरफॉर लिमिट x approaches to a fx exists for a is greater than 0। देखिए a is लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगी, ग्रेटर देन 0 पे भी। अब हमारा लास्ट थर्ड केस बच गया, दैट इज a इक्वल टू 0, राइट। a इक्वल टू 0 पे देखते हैं इसको, केस 3, व्हेन a इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमने यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये ऊपर डेफिनेशन थी ना, ये हमने जो यहाँ से निकाला था ना, ये दिस वन, ये हमने यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम a इक्वल टू 0 देखते हैं, a इक्वल टू 0 पे। अब देखिए क्योंकि ये 0 है, देखिए इसमें हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जो है कंटेक्स्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लेस देन 0 होगा, यानी कि 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव आएगी ना, तो उस केस में हमारी एफ एक्स ये बनेगी, और जब 0 पॉजिटिव आएगी तो ये बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव एफ एक्स। अब देखिए a नेगेटिव लिखें चाहे 0 नेगेटिव लिखें, क्योंकि a क्या है, 0 के बराबर है एफ एक्स। तो ये हमारे पास है, अब देखिए 0 नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा, यानी कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो एफ एक्स क्या है, ये वाली देखिए, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, ये आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 1, और जैसे इसको x को 0 अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से 0 को अप्रोच करेगा ये, माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखिए a पॉजिटिव लिखो चाहे 0 पॉजिटिव, क्योंकि a क्या है, 0। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो ये x माइनस 1, और जैसे इसको 0 को अप्रोच कराएंगे, 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस, ये देखिए यहाँ गड़बड़ आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x approaches to a fx does not exist at for a equal to 0, ठीक है ना। अब देखिए
ए ग्रेटर देन 0 पे भी लेस देन 0 पे भी दोनों पे एग्जिस्ट कर गई थी, लेकिन नॉट एट ए इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x approaches to a fx exists for all a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये एग्जिस्ट करेगी, जैसे ही a इक्वल टू 0 होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे निकाल दिया ना, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल a less than 0 and for all a greater than 0, but it does not exist for a equal to 0, so it exists for all a not equal to 0। okay, 31st देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये, if the function fx satisfies limit x approaches to 1 fx minus 2 over x square minus 1 equal to pi, evaluate limit x approaches to 1 fx। fx निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे ये हमें दी हुई है लिमिट x approaches to 1 fx minus 2 over x square minus 1 equal to pi। ओके, अब देखिए यहाँ से लिमिट हम इसको जो है ना fx by gx कर देते हैं, लिमिट x approaches to 1 fx minus 2 over लिमिट x approaches to 1 x square minus 1 equal to pi। This implies limit x approaches to 1 fx minus 2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, पाई इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगी हमारे पास अगर हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx, और 2 जो है ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये 2 इज अ कांस्टेंट, लिमिट का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर दें 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 0 बन जाएगा ये, पाई इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx minus 2 equal to 0। So this implies limit x approaches to 1 इसको उधर ले जाएंगे equal to 2, which is the required answer, right। 32nd देखिए, fx दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 के लिए दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, दो देखिए दो पॉइंट पे ब्रेक कर रही है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना, दो पॉइंट है इसके ब्रेकिंग पॉइंट, तो यहाँ से हमारे पास ये दो ही लिमिट दे रखी है इसने, x अप्रोचेज 0 fx और x अप्रोचेज 1 fx। ये लिमिट्स m और n की किस वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती हैं ये हमने निकालना है। तो पहले हम एक 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम देखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx। ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx। अब देखिए 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा है, तो ये वाला आएगा हमारे पास ऊपर वाला, दिस वन fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस mx स्क्वायर प्लस n, राइट। और जब इसको 0 को अप्रोच करेंगे तो ये 0 स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, ये देखिए ये बीच में पड़ा हुआ,
ये है, यहाँ आ रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी nx प्लस m। अब जैसे इसको 0 से अप्रोच कराएंगे तो इट विल बी योर m। ठीक है ना। तो देखिए क्या आएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए ना लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो यानी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब m इक्वल टू n होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx exists for m इक्वल टू n। राइट। अब सेकंड है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, ये 1 के लिए निकालनी है हमने। ठीक है ना। fx यही रहेगा हमारे पास। तो देखते हैं यहाँ पे लिमिट, सेकंड जो देखते हैं हम, लिमिट, ये थी हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। ठीक है ना। यहाँ हम fx को कॉपी कर देते हैं एक बार। तो ये फंक्शन देखिए हमने कॉपी कर दिया यहाँ। तो अब हम देखते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास ये आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस यानी 1 से छोटा, तो ये वाला देखिए लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ ना, तो ये आ जाएगी nx प्लस m। और जैसे इसको 1 से अप्रोच कराएंगे n इंटू 1 प्लस m, तो ये आ जाएगी हमारे पास n प्लस m। इसके बाद है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, ये नीचे वाला आ जाएगा nx क्यूब प्लस m। तो जैसे इसको 1 से अप्रोच कराएंगे 1 क्यूब प्लस m n प्लस m। ठीक है। अब देखिए ये तो बराबर आ गई बिल्कुल, n प्लस m यानी कि ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x approaches to 1 fx exists for all the integral values of m and n। राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।